दोस्तों आपको पता है कि IBA UFBU मीटिंग आज 28 अगस्त को होनी थी और अपने टाइम पर मुंबई में 11:30 बजे शुरू हुई। ये फेस टू फेस मीटिंग थी, ये वर्चुअल मीटिंग नहीं थी। पहले जो ऑफिसर्स की मीटिंग थी वो वर्चुअल मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी। उसका लिंक शेयर करा था IBA ने। और उसके बाद 20 जुलाई को आपको पता है कि एग्रीमेंट हुआ था और उसमें उन्होंने वर्कमैन ग्रुप और ऑफिसर्स के ग्रुप के लिए कैसे पे स्केल फाइनल करने हैं, कैसे डिवीज़न करनी है 15% की, तो उसके लिए उन्होंने बार बार ग्रुप्स को बुलाया था। ये दूसरी मीटिंग थी वर्कमैन ग्रुप की 28 अगस्त को। आज जो लेटर आधा घंटा पहले मेरे हाथ में आया है और AIBA का लेटर है 28 अगस्त का, बहुत डिटेल्ड लेटर है और उसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या उन्होंने आज फाइनल किया। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 2 साल के बाद उन्होंने मांगा है वर्कमैन, क्लरिकल और सबॉर्डिनेट स्टाफ के लिए, बजाय 3 साल के 2 साल एक एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मांगा गया है। जो सीनियर हैं एम्प्लॉइज़, जिनको कुछ भी नहीं मिलना बाकी रह गया है, उनके लिए इन्होंने एक एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मांगा है। पर अब ये फाइनल नहीं हुआ है, ये नेक्स्ट मीटिंग में फाइनल हो जाएगा। दूसरी बात है पार्ट टाइम स्वीपर्स, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़, कैजुअल एम्प्लॉइज़, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉइज़, जो बार बार मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स लिखते हैं कि अरोड़ा जी हमारे लिए वीडियो डालें। मैंने वीडियो डाली है PTS के लिए, बहुत लंबी वीडियो भी डाली है, लेकिन उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। काफ़ी सालों से, काफ़ी बरसों से वो पार्ट टाइम ही बैठे हैं, 2-2 4-4 घंटे काम करते हैं। 6800 उनकी मैक्सिमम सैलरी है। तो उसके बाद वो काम तो फुल टाइम ही कर रहे हैं। रात के 8 बजे कई बार वो ब्रांच को बंद करते भी मैंने देखा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तीसरा था रिटायरीज़ का इशू, जो 25-30 साल से गुहार लगा रहे हैं कि रिटायरीज़ को भी कुछ दे दो। उनके बारे में इस ग्रुप में कोई चर्चा नहीं हुई है, ना ही होने का कोई चांस है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसको फाइनल मीटिंग ही माना जाना चाहिए। आगे तो सिर्फ जुगलिंग विद फिगर्स है। अगली मीटिंग में फिगर्स के साथ ही हमने खेलना है। जो हमारे को मिला है उसको सही तरीके से बांटने की बात है, ना कि कोई और डिस्कशन हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं रिटायरीज़ को भी उन्होंने अपना दिखा दिया अंगूठा, तो साफ नज़र आ रहा है 25 साल से रिवीज़न नहीं हुई है। बहुत लोग बीमार हो गए हैं, बहुत लोग अपना इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भर सकते हैं, बहुत लोग मौत के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो ऐसा हालात में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और मैंने ये भी देखा है कि बैंकिंग रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं 294 लेटर्स फाइनेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख चुकी हैं और 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट कर दी हैं रिटायरीज़ ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर को पहुंच चुके हैं। उसके बाद भी इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। वो UFBU को भी गुहार लगा चुके हैं कि हमारी बात उसमें करें। चलो हम इन बातों को छोड़ देते हैं और आज की मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। उसके लेटर में उन्होंने जो डिटेल्ड लेटर लिखा है उसमें क्या है, ताकि ये हमारे को पता चल सके कि आज उन्होंने क्या करके आए हैं, क्या बना है। आज की मीटिंग थोड़ी फ्रूटफुल रही है। इसमें पिछली मीटिंग से जो ऑफिसर्स हैं उनके तो मीटिंग की कोई डिटेल हमारे पास नहीं है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। 22 जुलाई को जो MOU साइन हुआ था वो 2 सेपरेट ग्रुप्स में उसको उनको बुलाया गया था, ऑफिसर का और वर्कमैन ग्रुप का, और पे स्लिप कंपोनेंट्स को ऊपर 12.5% को जो बचा है 12.5, 15 में से 2.5% निकाल के लोड फैक्टर, वो उसके ऊपर चर्चा करने की बात करी थी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि श्री राकेश शर्मा जी MD एंड CEO IDBI बैंक, श्री SK कक्कड़ जी और HR एडवाइजरी HR IBA ऐसे ऐसे मेंबर हैं, उनके साथ समाल कमेटी में बैठे थे। फ्राम आवर
side, we were represented by the general secretaries of our 4 organizations. Since BAFI did not sign the MOU, BAFI इसमें बार है भाई, आपको सभी को पता है। BAFI ने MOU पर साइन नहीं की, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। उसके बाद जो है वर्किंग ग्रुप की जो अगली मीटिंग है उसके बारे में भी बात हुई है। इसमें देखिए अब क्या बांटा कैसे गया है। देखिए तो पहले तो जो टोटल अमाउंट है 15% का, देखिए 15% क्या है, पहले तो इसको भी समझ लीजिए। पहले मैंने वीडियो में समझाया है, ना ही ये पुरानी बेसिक पे का 15% है, ना ही ये नई बेसिक पे का 15% है, ना ही ये 1 नवंबर 17 की बेसिक पे का 15% है। तो फिर क्या है, ये है 31/3/17 को जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर था बैंक का, अपने स्टाफ के ऊपर जो खर्चा, उसका 15% इंक्रीज हुआ है। अब उन्होंने क्या करा, इस 15% को बांटा कैसे है। 3385 करोड़ 3385 करोड़ जो है क्लरिकल स्टाफ और सबॉर्डिनेट स्टाफ के लिए है। आउट ऑफ दिस ₹495 करोड़ वुड बी टुवर्ड पे प्लस DA, और बाकी जो 2890 करोड़ वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर कंपोनेंट्स। ये स्पेशल अलाउंस में हो सकता है, PQP में हो सकता है, HRM में हो सकता है, CCA में हो सकता है, किसी भी शेप में 2890 करोड़ जो है उसको बांटा जाएगा। Tentative proposal on new pay scale was discussed and the same would be decided in the next round of meetings, finalized. The issue of dispensing with graduation increment, जो BA के जो इंक्रीमेंट मिलते हैं क्लरिकल स्टाफ को, 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं। ये आप सभी को पता है, BA करने वाले को एक मैट्रिक पास क्लर्क होता है, एक BA पास क्लर्क होता है। जो ग्रेजुएशन करके बैंक में आता है उसको 2 इंक्रीमेंट मिलती हैं, उसको डिस्पेंस कर रहे हैं, उनको ख़त्म करा जा रहा है। और न्यू पे स्केल क्लरिकल के लिए उस हिसाब से ही तैयार किया जाएगा, क्योंकि आजकल ये मान के चला जा रहा है कि सारे ही ग्रेजुएट होते हैं जो क्लरिकल टेस्ट में आते हैं। तो इसलिए उनकी जो बजाय 2 एडवांस इंक्रीमेंट देने की, उनको पे स्केल के अंदर ही फिक्स कर दिया जाए। BA के जो इंक्रीमेंट हैं वो पे स्केल के अंदर ही इन बिल्ट रहेंगे। उसके बाद उसको ये कहना कि उसको एडवांस इंक्रीमेंट मिले, ये मिला, ये सारा गलत हो जाएगा। DA रेट्स फ्रॉम नवंबर 2017 वुड बी 0.07% पर स्लैब, 4 पॉइंट्स ऑफ क्वार्टरली एवरेज इंक्रीज ओवर 352 पॉइंट्स। 6352 पॉइंट से ऊपर 4 पॉइंट के ऊपर 0.0% स्लैब मिलेगा 1 नवंबर 2017 से। ये भी कहा है कि ग्रांट ऑफ 1 मोर स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट एंड आल्सो इम्प्रूवमेंट इन पीरियोडिसिटी, दैट इज सैंक्शन ऑफ ऑल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट एवरी 2 years for clerical cadre like sub-staff. Issue will be further discussed and finalized. Some discussion took place on special pay, special allowance, etc., but it was decided the same would be finalized after finalizing the pay scale. तो नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड शॉर्टली। तो आज मैंने लेटर आपको पढ़ के सुना दिया है। इस लेटर में इतना है, 3385 करोड़ रुपया क्लरिकल स्टाफ को दे दिया गया है, बाकी का 7898 करोड़ रुपया जो है वो बाकी ऑफिसर स्टाफ के लिए, सीनियर स्टाफ के लिए, सभी के लिए बच गया है। उसके बाद पे स्केल जो है फाइनलाइजेशन अभी तक नहीं हुई है। पे स्केल कहाँ पहुँचेंगे नेक्स्ट मीटिंग में पे स्केल की फॉर्मेशन करेंगे। BA के इंक्रीमेंट जो हैं वो निकाल दिए जाएंगे और नई बेसिक पे सारे क्लरिकल स्टाफ के लिए एक ही बनाई जाएगी। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट जो है, एक एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट सीनियर एम्प्लॉइज़ को मिल जाएगा। उसको भी कैसे बांटते हैं, ये कैसे बांटा जाएगा, सीनियर क्लरिकल में भी हैं, सीनियर ऑफिसर स्टाफ में भी हैं जिनको कोई इंक्रीमेंट ड्यू नहीं है, कोई स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट जिनका ड्यू नहीं है, क्लरिकल स्टाफ में भी है, सबॉर्डिनेट स्टाफ में भी हैं, ऑफिसर स्टाफ में भी हैं। तो ये बाकी के पैसे को कैसे बांटते हैं स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के रूप में, क्योंकि बैंक ने तो 7898 करोड़ से आगे एक पैसा भी नहीं देना है। तो इसलिए 7898 करोड़ को बांटने के लिए स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट सीनियर एम्प्लॉइज़ को देना बहुत ज़रूरी है। और उसको कैसे बांटेंगे
ये दोनों इकट्ठे बैठ के करेंगे या अकेले अकेले बैठ के करेंगे या दोबारा एक एक मीटिंग होगी, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पर आज की मीटिंग में इतना ये हो गया है कि रुपीस पता चल गए हैं कि क्लैरिकल को कितना मिलना है, ऑफिसर्स को कितना मिलना है। लेकिन फिर वही दुख की बात आती है कि ना पीटीएस के बारे में कोई बात है, ना रिटायरीज के बारे में कुछ बात है, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, स्पेशल अलाउंस मर्जर के बारे में कोई बात हुई है। ना ही इन्होंने उसके लिए कुछ करा है जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए कितना पैसा रखना है, स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ के बारे में। ये रेजिडुअल इश्यूज बाद में डिसाइड करेंगे, तो पैसे को कैसे बांटेंगे इसकी समझ नहीं आ रही है। वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी 7,898 करोड़ के अंदर ही होंगी। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है मैंने आपके साथ शेयर करना ठीक समझा। उसके बाद तो हमारे अपने एस्टीमेट्स हैं, हमारे जजमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन जो रिटन है IIBA के लेटर में वो इतना ही है, इसलिए मैंने आपको पढ़ के भी सुना दिया है और आपने समझ भी लिया है। मुझे आशा है इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब का बटन भाइयों फ्री है, मेरी रिक्वेस्ट मान जाओ। सारे बैंकर भाई सब्सक्राइब करो। 10 लाख बैंकर है, 4 लाख रिटायरी है, 14 लाख मेंबर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उसकी सेवा में लगे हुए हैं। तो आप सब्सक्राइब करने से क्यों भागते हो? लाल रंग का बटन है, इसका कोई खतरा नहीं है, इसका कोई खर्चा नहीं है, इसको जरूर दबाइए। आप भी दबाइए, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से, बैंक के कस्टमर से भी इसको दबाइए। ठीक है जी, मुझे थैंक यू वेरी मच।